हेलो एवरीवन। आज का सेशन यूपी टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज यहाँ आप जो देख रहे हैं पेपर, वही देख रहे हैं 8 नवंबर 2018 का पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन हैं पर्यावरण अध्ययन के। ठीक है, ईवीएस का जो पार्ट आता है साइंस का वह है, और बाकी जो आने वाले सी टेट या जो सुपर टेट के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन चेंज हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन प्रारूप वही है। चलिए, तो यह क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो देखिए, पौधे जो हरे होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है, यानी क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट्स जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 122। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वह कौन कौन सी जिम्मेदार हैं? देखिए, एरोसोल केन का उपयोग या वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप। देखिए, सभी के सभी जिम्मेदार हैं जिससे कि जो पृथ्वी का जो जलवायु है वो परिवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 123 अगला। अब देखते हैं, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो देखिए, बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा एक किसी पादप या प्लांट का नाम नहीं है, यह कंटीली झाड़ियों और जो खासतौर से रेगिस्तान में जो उगते हैं ना, उनके लिए कहा जाता है। जेट्रोफा एक समूह है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 124। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए, आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए। यह है जड़ी बूटियों की रानी तुलसी। ठीक है, इसमें कई क्लू दे दिए। एक तो जड़ी बूटियों की रानी दे दिया, और पवित्र जड़ी बूटी है, और दूसरी बात इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, वह है ऑसिमम सैंक्टम। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो देखिए, पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है वह होता है पीने योग्य पानी। ठीक है, पीने योग्य पानी। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर है हमारा 126। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो देखिए, 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें थी कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसमें लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस गैस के रिसाव के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 127। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आसान आंसर है 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है भारत में इनको। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति भारत में जो आई थी वो इन्हीं की देन थी। नेक्स्ट 129। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है? तो देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, यानी अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो इसमें पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें किसको सोख लेते हैं? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। प्रश्न नंबर 131। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ठीक है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतभक्षी। ठीक है, मृतभक्षी, यानी इंग्लिश में इसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। प्रश्न नंबर 132। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौमजल, भूमि के नीचे जो गर्म पानी जो प्राकृतिक स्रोत से निकलता है, वह क्या होता है? वह होता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है वहां से? भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 133। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, शोला घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिम घाट में। ठीक है, पश्चिम घाट में, यानी जो भारत के नक्शे में जो लेफ्ट साइड जो पट्टी है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो लेफ्ट साइड की जो पट्टी है वो है पश्चिम घाट, तो वहीं पे शोला घास स्थल पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 134। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारेवेलूर, नेपाल पट्टू या फिर कूंथनकुलम। देखिए, इन सभी जगह पे ये जो पेलिकन पक्षी हैं ये प्रजनन करती हैं। प्रश्न नंबर 135। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? ये है इसका आंसर पारा।
ठीक है, उन मछलियों में जिनमें पारे की मात्रा अधिक पाई जाती है उनको खाने से मिनी माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो देखिए ये हुआ है अंटार्कटिका में, और अंटार्कटिका कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, तो सही उत्तर इसका दक्षिणी ध्रुव यानी ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 137। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो देखिए भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 138। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो देखिए रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्ति के करीब जीवों के संबंधित, जो जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं उनसे संबंधित है ये रेड डाटा बुक। नेक्स्ट प्रश्न 139। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो सही जवाब है रेखा शर्मा। प्रश्न नंबर 140। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो सही जवाब है इसका राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। प्रश्न नंबर 141। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए भाग 9 में राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 74वें संविधान, देखिए प्रश्न नंबर 142। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है तो यह है शहरी स्थानीय स्वशासन से। प्रश्न नंबर 143। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो देखिए जब अम्ल वर्षा होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर पानी से मिलती है, ठीक है, वर्षा में घुलने से क्या बन जाता है? ये बना लेती है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो सही जवाब सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 144। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन विचार लिया गया है दोस्तों इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर 145। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो देखिए लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 146। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल। उसके बाद इस काल के समाप्त होते ही 12 से 1 बजे के सेशन को कहा जाता है शून्यकाल। ठीक है। 147। प्रश्न नंबर 147। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो देखिए वर्षा जल संग्रहण है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। सीधी सी बात है, वर्षा जल को संग्रह कर रहे हैं ना, तो वर्षा के जल का जमाव और भंडारण यानी कि पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और जब जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो देखिए भारतीय गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है वह संरक्षित है। प्रश्न नंबर 149। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सही संबंध इसका है पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं? सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। और इन पर जो निर्भर रहते हैं दूसरे जीव जंतु यानी कि मनुष्य भी दूसरे जानवर जो कि मांस खाते हैं या फिर जो है पेड़ पौधे से मिलती हुई चीज़ों को खाते हैं, तो वह सब क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उसके बाद जो ये सब जीव जंतु मर जाते हैं तो उनको कौन खाते हैं? अपघटक। ठीक है, ये इनको मृतभक्षी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 150। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे वातावरण को गर्म करने में हेल्प करती है। और अभी जो वातावरण का जो तापमान बढ़ते जा रहा है वह भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की वजह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो अभी जो पृथ्वी के जो तापमान है वह उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, यह था इस पेपर का आखिरी सवाल। तो धन्यवाद।